डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को एक व्यापार क्रांति के साथ 200 नई डील्स का वादा किया था। हकीकत में केवल 3 पर हस्ताक्षर हुए हैं, चौथा अभी अधर में लटका है। दुनिया भर के तमाम देश उनके 1 अगस्त की टैरिफ समय सीमा की ओर नजरें गड़ाए हुए हैं। इस साल अप्रैल में ट्रंप ने व्हाइट हाउस रोज गार्डन में खड़े होकर अपनी जीत का ऐलान किया। उन्होंने कहा, हमने 200 व्यापार सौदे किए हैं। उन्होंने इसके लिए 100 दिनों की समय सीमा तय की थी। हालांकि 2 महीने बाद केवल 3 सौदे ही कागज पर मौजूद हैं, जो वियतनाम, यूके और चीन के साथ हुए। बाकी दर्जनों देशों को भेजे गए तो सिर्फ टैरिफ लेटर्स, जिनमें सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए सिर्फ चेतावनी दी गई है। साथ ही कहा गया है, ऐसा न करने पर 50% तक के टैरिफ का सामना करना होगा। ट्रंप के लिए ये चेतावनी पत्र भी असल सौदे ही हैं। उनके मुताबिक एक चेतावनी का मतलब है एक सौदा। हालांकि अर्थशास्त्री और यहाँ तक कि उनके कुछ सहयोगियों की राय कुछ और ही है। ये सब एक ऊंचे दांव वाला जुआ ही है, जहां अमेरिका पहले टैरिफ लगाता है, बाद में बातचीत करता है और उम्मीद करता है कि वे देश दबाव में झुक जाएंगे। वक्त नहीं रुकता। ट्रंप ने अपनी मौलिक 9 जुलाई की टैरिफ समय सीमा को 1 अगस्त तक बढ़ा दिया। तब तक जो देश सौदा नहीं करेंगे, उनके सामान पर भारी आयात कर लगाया जाएगा। ट्रंप के निशाने पर जापान और दक्षिण कोरिया जैसे सहयोगी देश हैं। ब्रिक्स के भारत और ब्राजील जैसे दिग्गज मुल्क हैं, तो छोटी इकोनॉमी जैसे कंबोडिया और मोल्डोवा भी शामिल हैं। कुछ पर 30% के टैरिफ्स हैं, दूसरों पर जैसे ब्राजील 50% टैरिफ का सामना कर रहे हैं। वो एक ऐसा फॉर्मूला था जो सामान्य बुद्धिमत्ता पर आधारित था, घाटे पर आधारित था, जैसे हमने सालों से कैसा व्यवहार किया है उस पर आधारित था। ब्राजील एक उदाहरण है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं। गौरतलब है कि कॉपर आयात पर भी 50% टैरिफ अगस्त से लगेगा, क्योंकि ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट औद्योगिक नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस समय सीमा विस्तार को उन्होंने बातचीत पूरी करने के लिए एक ग्रेस पीरियड कहा है। आलोचक इसे उनकी स्ट्रैटेजी में रुकावट का सबूत कह रहे हैं। अब तक ट्रंप के 3 व्यापार समझौते जितने प्रतीकात्मक हैं, उतने वह असरदार नहीं हैं। वियतनाम के साथ अमेरिका ने वियतनामी निर्यात पर 20% टैरिफ लगाया। यह पहले लगाए गए 46% की धमकी से कम है। वियतनाम के माध्यम से एक बार फिर चीनी वस्तुओं पर सख्त नियंत्रण की मांग की गई। चीन के साथ ट्रंप ने शुल्क को 145% से घटाकर 55% कर दिया, जो किसी जीत से ज्यादा एक समझौता ही था, जबकि कुछ अमेरिकी निर्यात नियंत्रण हटाए भी गए। वहीं यूके के साथ ब्रिटिश कारों पर टैरिफ 10% तक कम हो गए, लेकिन स्टील और दूसरी चीजों पर टैरिफ अभी भी लागू है। व्यापार विशेषज्ञ कहते हैं कि ये फ्रेमवर्क समझौते हैं, जिनमें कुछ ही डिटेल्स तय की गई हैं। ट्रंप की टीम इसे एक साहसी नई रणनीति के रूप में पेश करती है। हर देश के लिए टारगेटेड टैरिफ बजाय एक समान व्यापार समझौतों के। उनके सलाहकार कहते हैं कि यह विशेष व्यापार योजनाओं के बारे में है, लेकिन आलोचक इसे अव्यवस्था बताते हैं। जापान और भारत जैसे देशों ने अपनी स्थिति कड़ी कर दी है। वे नहीं चाहते कि दुनिया उन्हें अमेरिका के दबाव में झुकता हुए देखे। यहाँ तक कि कनाडा, जो अमेरिका का करीबी साझेदार है, ट्रंप द्वारा प्रस्तावित डिजिटल सेवा कर पर गुस्सा हो गया और बातचीत से थोड़े समय के लिए अलग हो गया। दूसरी ओर यूरोप में वार्ताकार एक मसौदा समझौते को अंतिम रूप देने के लिए जल्दबाजी में है। इसमें टैरिफ को 10% पर रखा जाएगा, जिससे अगस्त में एक टकराव से बचा जा सके। लेकिन ब्रसेल्स ने साफ चेताया है कि बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं करेगा। दुनिया भर के व्यापार में एक रुकावट की स्थिति है। कंपनियों ने निवेश में देरी कर दी है, सप्लाई चेन हिल गई है, बाजार की चिंताएं कम नहीं हो रही हैं। अमेरिकी कंज्यूमर्स पहले से ही ऊंची कीमतें चुका रहे हैं। ट्रंप ने टैरिफ राजस्व को एक जीत बताया, यह दावा करते हुए कि अब तक $100 अरब इकट्ठा किया गया है। हालांकि अर्थशास्त्री चेतावनी देते हैं कि यह राजस्व वैश्विक व्यापार स्थिरता की कीमत पर आता है। ट्रंप ने पहले जोर दिया कि 1 अगस्त अंतिम समय सीमा है। उनके सटीक शब्द हैं, कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन इतिहास कुछ और ही बताता है। ट्रंप की जगहंसाई हो रही है। वजह है बड़े ऐलानों के बाद बार बार देरी। उन्हें एक निकनेम दिया गया है,
टैको ट्रंप। हमेशा पीछे हट जाते हैं।